कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला में हमने बेसिक से चीज़ें देख ली थी, जैसे कि दायां बायां निकालना। आज उसी का अगला पार्ट देख लेते हैं हम कि यदि जब दो से अधिक बार दाएं बाएं आए, कहने का मतलब जब दो बार आता है कि दाएं उसके दाएं और उसके बाएं, तो सीधा सीधा सब निकाल लेते हैं कि मान लिया मैंने कहा बाएं से 10 के दाएं 5 बार सब, तो सीधा सीधा निकाल लेते हैं कि 10 में 5 जोड़ दीजिए तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन जब क्या करते हैं उस कंडीशन में कि जब दो या दो से अधिक बार दाएं या बाएं आए, तो जब उस कंडीशन में देख लेते हैं क्या करते हैं कि जब दो या दो से अधिक बार दाएं बाएं आता है तो करते वही कंडीशन है, लेकिन क्या कर देते हैं बस थोड़ा सा एग्जामिनर क्या करता है, बस थोड़ा सा बच्चे को उलझाने के लिए 2 या 3 4 बार भी दे देता, 5 बार भी दे देता है कि जिससे कि बच्चे का टाइम लगे। क्यों? क्योंकि यदि बच्चा मान लीजिए शुरू में बच्चा पेपर दे रहा है, लेकिन उसे इतना नॉलेज है कि यदि मैं ABCD लिख लूं तो मैं आराम से कर दूंगा, सही बात है। तो लेकिन वो क्या करता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के दाएं, तो इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन उसने 4-5 दाएं बाएं डाल दिए उसने। लेकिन अब हम बेसिक तरीके से ढूंढ रहे हैं। अब बेसिक तरीके से ढूंढने के बाद भी हालांकि जो जिसे सब कुछ पता है बेसिक में वो भी जल्दी निकाल देगा, लेकिन क्या करते हैं कि जब भी हमारा एक वो रह जाता है पॉइंट कि थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन आज हम उस तरीके से करते हैं कि यदि हमें टाइम भी ना लगाना पड़े तो क्वेश्चन भी आसानी से हमारा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि जब दो से अधिक बार दाएं या बाएं आए। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो देखा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला, देखो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ है, यहाँ ना तो प्रथम अर्धांश की बात हो रही है, ना सेकंड अर्धांश की, ना दोनों अर्धांशों की, और न ही विपरीत की बात हो रही है। जब अंग्रेजी वर्णमाला कहे तो सीधी सीधी सी हमारी ABCD है, और मैंने ये बता दिया है कि बाएं से चलेंगे तो ABCD की तरफ से चलेंगे और दाएं से चलेंगे तो Z से A की तरफ को चलेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें, के दाएं 6ठे, फिर के दाएं 4 आ रहा है। तो यदि मैं देखूं तो मैंने कहा कि बाएं से 7 में हमारा कौन सा बैठ रहा है, जी बैठ रहा है। यदि मैं बेस से देखूं 1 2 3 4 5 6 और 7वें का हमारा क्या बैठ रहा है, हमारा बैठ रहा है जी। चलिए जी बैठ रहा है। अब मैंने एक कंडीशन बताई थी कि यहाँ पर फिर से लिख लीजिए, जब भी किसी वस्तु का या किसी का भी नाम आता है, जब भी किसी वस्तु का हो जाए, किसी व्यक्ति का हो जाए, किसी का भी नाम आ जाए, जब तक वो कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तब तक तो हमें चलना है सीधा अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हमारे यहाँ पर कोई भी वर्ड का नाम आ जाता है, जहां भी हमारे कोई भी वर्ड का नाम आ जाता है, तो वहां पर अंग्रेजी वर्णमाला में वही दायां होता है और वही बायां होता है, जो हमारा दायां और हमारा बायां होता है। तो यहाँ पे हमारा यू दायां है तो इसका भी दायां होगा, और हमारा यू बायां है तो इसका भी बायां होगा। तो ये होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अब मुझे बाएं से उसने कहा, तो जब बाएं से कहा तो कोई वर्ड अल्फाबेट का नाम आ गया। जब अल्फाबेट का नाम आ गया तो अल्फाबेट का नाम आने का मतलब है कि किसी का नाम आ गया। और जब भी किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अल्फाबेट का, किसी भी अक्षर का नाम आ जाए, तो जब भी देख लेना कि जो इसका दायां होगा वो हमारा दायां होगा, जो इसका बायां होगा वो हमारा बायां होगा। अब मैं खड़ा हूं, मैं इधर हूं, तो कहने का मतलब मेरा बायां इधर है तो बायां इधर हो गया इसका, और मेरा दायां इधर है तो दायां हो गया। अब ध्यान देखिए कि मैंने कहा जी पर को पहुंच गया और जी के दाएं चल रहा, जी के दाएं चल रहा तो दाएं चलेगा तो आगे को चलेगा, और कितना चल रहा है, यहाँ पर 6 चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी 6 चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 चल दिया, ठीक है। अब उसने कहा कि इसके भी दाएं, इसके फिर क्या होगा कि इसके दाएं चौथा, तो यानी कि जब हम यहाँ पहुंच गए तो फिर वही किसी अल्फाबेट का नाम आ गया। जब अल्फाबेट का नाम आ गया तो फिर से यहाँ से दायां क्या चलेंगे, आगे के लिए। तो कितना चल रहा है दायां, 4, 1 2 3 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आता है इसमें क्यों। ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक ही, जब हम शुरू में कर रहे हैं तो शुरू में हमें कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल लेते हैं कि पूरी अल्फाबेट लिख ली है, पूरी अल्फाबेट लिख ली है,
और पूरी अल्फाबेट लिखने के बाद में हमने फटाफट लिख लिया कि 7वां ये है, फिर 7वें के बाद दाएं हमने 6 ये लिख लिया, फिर इसके भी दाएं हमने 4 ये लिख लिया। लेकिन ये तो सीधी सीधी सी बात होगी कि ये तो बेस से हो गया कि जब हम बिल्कुल बेस से करें तो बेस से तो जीरो लेवल से बिल्कुल जीरो से करें तो हमने जीरो से तो यही है। क्यों? क्योंकि मैं कहूँ कि यदि मैं तीसरी के बच्चे से भी कहूँ कि बेटा यदि मुझे जी से 5 स्थान आगे चलना है तो मैं कहाँ रुकूंगा जाके, तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि 1 2 3 4 5, तो सर मैं भैया एल पर रुकूंगा, तो वो भी बता देगा। जब वो भी बता देगा तो ये तो सीधा सीधा जीरो लेवल हो गया। लेकिन जब हम यदि इस तरीके से ना करें तो इसका तरीका क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए मैंने कहा कि बाएं से, अब बाएं से कहा देखो यही सोल्व कर देता हूं नीचे या यही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन उसने कहा लेफ्ट, ठीक है जी लेफ्ट है, तो लेफ्ट देखो जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पढ़ने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में वो बाएं से कहे, तो जब भी लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी कहे, तो जब भी वो कहीं से भी चलना स्टार्ट करता है तो जहां से वो चलना स्टार्ट कर रहा है तो वो उसकी बुनियाद होती है, कहने का मतलब बेस होता है, जो जहां से वो उसने चलना स्टार्ट करा। अब मान लीजिए मैंने कहा एक बच्चे से कि माता पे यानी कि एक बच्चा और पिता खेत पर घूम रहे हैं और बच्चे से पिता ने कहा कि बेटा चलिए इस खेत के चारों तरफ देख के आओ कि कोई जानवर या कोई भैंस या कोई भी किसी खेती को हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करा और बच्चे ने फटाफट भाग भाग के खेत के चारों तरफ आ गया और इसके पिता यही है, तो यहाँ का वो रुक गया। और जब बच्चा आकर रुक गया तो क्या नाम है, बच्चा आकर रुका तो जहां से भी बच्चा चलना स्टार्ट करा तो वो उसका स्थान वहां से स्टार्ट हो गया। तो जब भी किसी भी अल्फाबेट में कि शुरू में ही बाएं या दाएं आता है तो कहने का मतलब वो उसका बुनियाद होती है, और जब बेस होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग चाहे कितने भी दाएं हैं कितने भी बाएं हैं उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, न कि अगले वाले के अकॉर्डिंग। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में उसने कहा बाएं से 7वां है, ठीक है जी बाएं से 7वां है, लेफ्ट से 7वां हो गया हमारा। फिर उसने कहा कि दाएं से 7वां है। अब मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि जब भी लेफ्ट और लेफ्ट आएगा तो माइनस होगा और राइट आएगा तो प्लस होगा, सॉरी राइट आएगा तो भी माइनस होगा, और राइट और लेफ्ट आएगा तो प्लस होगा, और लेफ्ट और राइट आएगा तो प्लस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई अपोजिट आते हैं दोनों के, यानी कि दोनों वो आ जाए कि दायां और बायां दोनों आ जाए, जब भी दायां और बायां दोनों हाथों का प्रयोग हो जाए तो कहने का मतलब ये है कि मैंने एक दूरी को इस हाथ से नापा, ठीक है जी मैंने इस हाथ से नाप लिया। मैंने कहा कि मैंने यूं हाथ है और मेरी ये उंगली है और मैंने इस दूरी को मैं किसी बच्चे की दूरी को नाप रहा हूं यहां से, और यहां से नापने के बाद में चलता मैं यहां आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक हाथ का प्रयोग कर लिया। अब एक हाथ का प्रयोग कर लिया तो मैंने कहा बच्चे ने कहा यदि मैं कहूं कि मैं इस हाथ को भी खोल लूं तो मेरी दूरी डबल होगी ना, कि मैंने यहां से यहां चलना स्टार्ट करा, यहां पर रुक गया और फिर मैंने यूं हाथ भी खोल दिया तो मेरी अब दूरी क्या होगी, डबल होगी। तो कहने का मतलब दूरी बढ़ गई, तो यूं इस हाथ की और इस हाथ की दोनों की जुड़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी दायां और बायां आएगा, ये दायां हो गया सही है, या ये वाला मेरा दायां हो गया और ये वाला बायां हो गया, तो जब भी मैं दोनों चीजों को जोड़ूंगा, दोनों चीजों को एक साथ लाऊंगा तो जुड़ेगी, सही है। अब मैंने यही कहा कि यू जो मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट से आ गया बायां, यानी कि बायां आ गया, और फिर मैंने यहां से चलना स्टार्ट करा और फिर यहीं से यहां पर आकर मैं रुक गया, सही है। मैं यहां पर आकर रुक गया, फिर उसने कहा कि तुम जो है लेफ्ट चलो, तो लेफ्ट का मतलब है कि यहीं से फिर पीछे चल रहा हूं, मैं पीछे चल रहा हूं, फिर पीछे चल रहा हूं। तो कहने का मतलब दूरी घट रही है मेरी, कि मैं उस जहां पर आकर रुका और फिर वहीं से जो है पीछा होने लग गया, तो कहने का मतलब मेरी दूरी घट रही है। तो इसका तात्पर्य कहने का मतलब भी यही होता है कि जब दोनों हाथों का प्रयोग हो जाए, कि दाएं वाले हाथ का भी और बाएं वाले हाथ का भी, तो हमारा प्लस होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ देख लेते हैं कि लेफ्ट से चलना स्टार्ट करा 7, फिर क्या आ रहा है राइट, चलो जी राइट आ गया, सही है। अब मैंने कहा कि दोनों हाथों का प्रयोग होगा नहीं होगा, लेफ्ट का भी प्रयोग हो गया इस वाले का भी, और राइट का भी प्रयोग हो गया। जब मेरे दोनों हाथों का प्रयोग हो गया तो दोनों जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे।
यहाँ हो गया हमारा 6। अब यहाँ पे जो एक कंफ्यूजन होता है वो यहाँ कंफ्यूजन होता है कि दाया बाया आया तो हमने जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया। अब जो अगली वाली डायरेक्शन, अगली वाली दाया या बाया आएगा तो वो किसके अकॉर्डिंग रखे हम, वो किसके अकॉर्डिंग रखे। तो मैंने पहला बताया है कि जहां से वो चलना प्रारंभ कर रहा है, जहां से वो चलना प्रारंभ करता है उसी के अकॉर्डिंग अगली वाली डायरेक्शन भी रखी जाएगी, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग दाया बाया अगला वाला भी रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं अगले वाले को चलूं तो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, इसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। जो हमारा पहला वाला होता है वो बुनियाद होता है, यानी कि यदि मैं देखूं इसे तो यदि पहले वाले से जहां से मैंने चलना स्टार्ट करा तो मैं यहां से चलना स्टार्ट करा, मान लीजिए खेत पर घूम रहा हूं और यहां से चलना स्टार्ट करा, यहां से चलने के बाद यहां पहुंच गया, यहां से पहुंचने के बाद यदि मैं बैक आ गया फिर यहां पहुंच गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पीछे आके यहां रुक गया तो फिर आगे चल गया तो अगले वाले की दूरी जो होगी इससे होगी नहीं होगी। यानी कि जो अल्फाबेट होते हैं, दूरी को तो छोड़ दीजिए, अल्फाबेट भी देख लेते हैं। यदि अल्फाबेट को मैं यहां से देखूं तो अल्फाबेट का मतलब सीधा सीधा से ये समझ लो कि जितने भी या दाएं या बाएं आए, जितने भी दाएं या बाएं आए, जहां से हमने पहला चलना स्टार्ट कर दिया उसी के अकॉर्डिंग सब चीज को रखेंगे, न कि जो दूसरा वाला हमने यहाँ रखा है इसके अकॉर्डिंग। अब इसका मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारे ये पहला वाला और दूसरा वाला जुड़ गया तो इसका मतलब नहीं है। अब इसी से दूसरे वाले की तुलना करेंगे जो अगला वाला भी आएगा। अब अगला वाला क्या क्या रखा है उसने, अगला वाला देख सकते हैं राइट। अब मैंने कहा कि पहले वाले से ही अगले वाले की तुलना होगी, जब पहले वाले से ही अगले वाले की तुलना हो रही है तो बुनियाद से ही अगले वाले की तुलना होगी। जब अगले वाले की तुलना हो रही है तो लेफ्ट और राइट क्या हो रहा है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट प्लस हो रहा तो फिर से प्लस आ गया। चलिए 4, अब यहाँ कितने हो गए, 7 से 13 और 4 17। अब उसने कहा देखो जहां से भी 17 ही वो आ रहा है वहीं से आ रहा है लेफ्ट से ही। कहने का मतलब ये है कि जहां से उसने चलना प्रारंभ करा वो जितने भी क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव, जब तक हमारा आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आए बाद में रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट कुछ भी आता है तो उधर से ही आता है जहां से हमने चलना प्रारंभ करा है। यानी कि बाएं से चलना प्रारंभ करा तो हमारा अंतिम रिजल्ट भी बाएं से ही आएगा। ठीक है, अब उसने कहा बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है, बाएं से 17वां क्या है, क्यू है। अब ये मत कहना कि क्यू 17वें पे आता है ये हमें नहीं पता, पहली वीडियो में मैंने करा चुका हूं कि क्यू जो है ये 17 पे कैसे आते हैं, तो मैंने अल्फाबेट कराने याद कराने की कोशिश की थी तो उन्हें याद कर लेना एक बार। यहां समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, चलिए कौन सा अक्षर दाएं से। अब दाएं से है तो मैंने कहा था कि जब भी दाएं से आए तो जेड से एक ही तरफ को चलते हैं और ये हो गया हमारा बाएं से, इधर हो गया हमारा बाएं से। सही है, जब भी हम अंग्रेजी वर्णमाला में चलते हैं तो दाएं से चलते हैं तो जेड से एक तरफ को और बाएं से चलते हैं तो ए से जेड की तरफ को। अब उसने कहा कि दाएं से 10वां, दाएं से 10वां है। यदि मैं बेस से देखूं तो बेस से देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम अपने कौन सा अक्षर देखेंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आप यहाँ आकर रुक गए तो उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां के दाएं। अब मुझे एक बात बताइए, जब मैं यहाँ आकर रुक गया, क्यू पर आकर रुक गया, अब क्यू पर आकर रुक गया तो किसी अल्फाबेट का नाम ये आ गया नहीं आ गया। और जब भी मैंने कहा जब भी किसी अल्फाबेट का नाम आ जाए तो जो हमारा दायां वो इसका दायां, जो हमारा बायां वो इसका बायां। तो मुझे एक बात बताइए, मेरा दायां कौन सा, ये वाला आ गया कि? तो अब वो क्या कहा उसने कि दाएं छठा, तो यहाँ से दाएं छठा चल रहा है 1 2 3 4 5 6, तो वो यहाँ आकर रुक गया। चलिए यहाँ आकर रुक गया कि 10वें के दाएं छठा। ठीक है, क्या बाएं? अब मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ हूँ और यहाँ के बाएं कौन सा होगा, मेरा ये वाला बाएं है तो ये वाला बाएं है तो कितना 5, 1 2 3 4 5। चलिए अब वो यहाँ आकर रुक गया, फिर क्या कहा उसने के बाएं, इसके भी बाएं तो इसके भी बाएं, तो फिर इधर चलूंगा मैं बाएं तो इसके भी बाएं है कितना, इसके बाएं तक आ गया 4, तो 1 2 3 4। तो सर इसका भाई इसका दोस्तों इसका आंसर आ गया हमारा n। तो इसका आंसर हमारा n आ गया, वो आ गया हमारा बेस से 0 से बिल्कुल 0 लेवल से देखा था हमने, इसका आंसर आता हमारा n।
ठीक है। यदि हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हमारा एंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब ना हो क्वेश्चन तो इस तरीके से भी कर लेना, जब क्वेश्चन ना हो तो मजबूरी में हमें यही तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम इस तरीके से, देख लेते हैं। यू कहा, इसने कहा राइट से कितना है 10 है, चलो जी राइट से 10 है। अब फिर उसने कहा कि राइट से 6 है, राइट से 6 है। मुझे एक बात बताइए, राइट राइट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सही है। तो राइट राइट माइनस हो रहा है, ठीक है। हमारा जो पहल का अक्षर जहां से चलना प्रारंभ करा था, जो अगला वाला आने वाला है उसकी तुलना भी इससे ही करेंगे। अब उसने कहा कि लेफ्ट, यहां के लेफ्ट, लेफ्ट कितना है, लेफ्ट है 5। अब मुझे एक बात बताइए, यू राइट हो गया, यू लेफ्ट हो गया, तो राइट और लेफ्ट क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस का निशान लगा दीजिए। फिर क्या बोला, फिर बोला लेफ्ट, तो लेफ्ट है, देखो इनसे तुलना मत करना किसी से भी, पहले वाले से ही सबकी तुलना होगी। तो फिर है राइट लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट हो रहा है, प्लस, प्लस कितना है 4। तो अब हम इसे देखें क्वेश्चन को, तो माइनस के 6 है और प्लस के 10, प्लस के 5, प्लस के 4। तो यदि मैं इसे जोड़ूं तो 10, 5, 15 और 4 19। चलिए 19, और 19 में से कितना घटाऊंगा मैं, 6। तो मैंने 6 19 में से घटा दिया, तो बचे कितने, कितने बच गए हमारे, ये बच गए हमारे 13। चलिए अब 13 किधर से, जिधर से मैंने चलना स्टार्ट करा था उधर से 13 आ रहे हैं, जिधर से मैंने चलना स्टार्ट करा था उधर से 13 आ रहे हैं। तो ये मेरा आ रहा है दाएं से 13। और जब भी मैंने कहा था कि जब भी जेड से हम पीछे चलते हैं, जेड से ए की तरफ को चलते हैं, तो हम कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। इसे लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से घटाएंगे हम, तो 27 में से लेफ्ट को बनाने के लिए 27 में से घटा दूं, तो 27 में से 13 गए तो कितना बचा, 14। और 14 में क्या आता है हमारा n, इसका आंसर हो गया हमारा n। बताइए किसी को दिक्कत हो तो इसमें। उसने कहा कि दाएं से 10वां, और फिर दाएं आ गया तो माइनस कर दिया, बाएं आ गया तो प्लस कर दिया, बाएं आ गया तो प्लस कर दिया। फिर कहने का मतलब यह है, जब भी कोई अपोजिट डायरेक्शन आ जाए तो उसे प्लस करते जाइए, और उसी की जैसी डायरेक्शन आ जाए तो उसे माइनस कर दीजिए। तो मैंने जोड़ लिया, यानी कि प्लस प्लस वाले मैंने यहाँ जोड़ लिए और माइनस वाले को घटा दिया, तो मेरा जो भी आंसर आया वो उधर से ही आता है, जो मैं जिधर से मैं चलना प्रारंभ करता हूँ। तो ये हो गया राइट से 9। अब राइट से 9 है, तो या तो मैं राइट से 9 लिख लूं अंग्रेजी वर्णमाला लिखने के बाद कि 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 13, 7 8 9 10 11 12 13, या तो मैं ऐसा अंग्रेजी वर्णमाला लिख के गिन लूं। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला यदि मैं लिख के गिनूंगा तो फिर तो मैं इसी तरीके से जोड़ लूंगा, फिर तो मैं इसी तरीके से कर लूंगा। फिर इस तरीके का फायदा क्या है, तो मैंने कहा था जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से पूछा जाए, जेड से पीछे पूछा जाए, तो उसे 27 में से घटाते हैं, और 27 में से घटाने के बाद जो आंसर आता है हमारा वही आंसर आ जाता है। तो जो है 14, और 14 में क्या हो गया हमारा n। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उसमें देखो यहाँ पे तो सीधा सीधा हमारी अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है। यदि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अब विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है क्या, कि इधर से ABCD लिखनी है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमारी होगी उल्टी, सही है, ये हो गया हमारी विपरीत क्रम में। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है, यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर एक बात देखनी है कि यहाँ पे देखो बाएं से चल लेते तो ए से जेड की तरफ को, और दाएं से चल लेते तो जेड से ए की तरफ को। अब हम बाएं दाएं कोई तो, अब मैंने कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में चाहे तुम अल्फाबेट इसमें से 10 खत्म कर दो, चाहे तुम इसे दो जितने भी लास्ट के अक्षर है उन्हें पहले लिख दो, या मैंने कहा इसमें से पहले 3 अक्षर खत्म कर दो, या मैंने कहा आधे अक्षर खत्म कर दो। कुछ भी कर लो अंग्रेजी वर्णमाला में, कुछ भी करो, कुछ भी मत करो, चाहे वो किसी तरीके से भी काट के दे, किसी भी तरीके से करे, हमारा हमेशा बायां जिधर से है वो बायां ही होगा। मैंने कहा बाएं से चलोगे तो बाएं से इधर को ही चलोगे, और दाएं से चलोगे तो इधर को ही चलोगे, चाहे वो किसी भी तरह डायरेक्शन में हमें किसी भी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला को लिख के दे। जब भी दाएं से कहेगा तो इधर से ही चलना है, और बाएं से कहेगा तो इधर से ही चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं अगला वाला। उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया, ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया। अब उसने कहा कि कौन सा अक्षर बाएं, अब बाएं से तीसरा यदि मैं बेस से देखूं तो बाएं से तीसरा कौन सा, 1 2 3 3 हो गया, चलो जी बाएं से तीसरा।
तीसरा। फिर क्या पढ़ा के दाएं। अब यहाँ ध्यान रखना कि जब भी अल्फाबेट का कुछ भी नाम आ जाए तो जो तुम्हारा दाएं वो हमारा दाएं, जो इसका दाएं वो हमारा दाएं। सही है। तो अब यहाँ पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला में उसने यहाँ पे हमारा कुछ नाम आ गया एक्स, तो उसने कहा यहाँ से तुम्हें कहाँ घूमना है, दाएं 5। अब दाएं 5 चलना है तो वो हमारा दाएं इधर है, तो 5 चलिए 1 2 3 4 5, 5 चल दी थी, चलो ठीक है 1 2 3 4 5 यू है, 5 चल दिए, ठीक बात है। फिर क्या कहा उसने कि के बाय दूसरा। अब के बाय दूसरा, अब मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ एस पे मैं यदि ऐसा ही खड़ा हो जाऊं तो मेरा बाय ये वाला है, ये वाला, तो मेरा बाय ये वाला हो गया और उसके बाय कितना है दूसरा, तो बाय दूसरा है तो फिर 1 2 हम कहां पे आ गए यू, और यू हमारा क्या हो गया आंसर। किसी को समझ में आया बताइए, किसी को दिक्कत हो तो। ये तो हो गया हमारा बेस है कि यू हमारा आंसर आ गया, इसमें क्या आ गया हमारा यू। चलिए यू हमारा आंसर आ गया, लेकिन हम इस तरीके से करें तो कैसा करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब मैंने कहा कि बाएं से लेफ्ट से कितना है, पहले तो विपरीत को छोड़ दो, विपरीत को तो हम बाद में देखेंगे, पहले यू प्रोसेसर करते हैं पूरा कि बाएं से तीसरा। चलो जी लेफ्ट आ गया, क्या अब हमारा लेफ्ट जो बुनियाद है तो हम इसके अकॉर्डिंग सब चीज को देखेंगे। तो फिर क्या है राइट। अब राइट है तो दोनों यानी कि दोनों दिशा आ गई मेरी, लेफ्ट भी राइट भी, तो जुड़ेगा जोड़ दिया जी। फिर क्या करा, फिर लेफ्ट है तो लेफ्ट और लेफ्ट पहले वाले से देखेंगे तो लेफ्ट क्या हो गया -2 हो गया, तो 8 में से 2 गए कितना हो गया 6। अब मुझे एक बात बताइए 6 किधर से आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं लेफ्ट से तो आ रहे हैं क्योंकि लेफ्ट से चलना प्रारंभ करा था, तो लेफ्ट से आ गया हमारे 6। अब यदि मैं अपने मन में ही सोचूं कि मैंने अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रखा है, जब विपरीत क्रम में लिख रखा है तो जेड इधर आ जाएगा, जेड बाएं तरफ आ जाएगा कि जेड एक्स ये वाला आ जाएगा, या तो तुम इस तरीके से कर लोगे इन्हें बना के गिन लो कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 का हमारा यू आ गया। लिया यू भी नहीं करना चाहते तो मैंने जब भी एक बात कहा कि तुम जब भी किधर से भी हो, जब भी तुम्हारा जेड से पीछे चल रहा हो तो 27 में से घटाना है, तो जेड से पीछे चल रहे हो यानी कि जेड से पीछे तो चल रहे हो कि जेड बाई एक्स, तो जेड से पीछे चल रहे हो तो कितने में से घटाना है 27 में से घटाना है। तो यदि मैं इसे 27 में से घटाऊं, यदि मैं इसे 27 में से घटाऊं 6 को, तो राइट से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा एबीसीडी की तरफ से, तो मेरा आगे है 21 आ गया राइट से आएगा ना क्योंकि एबीसीडी की तरफ से। अब एबीसीडी की तरफ से आ गया तो 21 में क्या है यू आंसर। किसी को दिक्कत हो तो बताइए, फिर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला वाला क्वेश्चन में क्या कहा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, चलो विपरीत क्रम तो बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं हमारा हो क्या रहा है। उसने कहा राइट से, चलो जी राइट से कितना है 17, फिर क्या बोला फिर राइट से। अब जब राइट से है तो माइनस होगा, राइट क्या होगा माइनस होगा, सीधी सी बात है, जब दो ही दिशा एक से आ रही है तो माइनस ही होगा के। अब क्या बोला उसने, क्या कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें के दाएं 7वें के बाएं 7वां के बाएं 7वां, अच्छा लिख रखा है हमें, हाँ लिख रखा है के बाएं 7वां होगा, तो के बाएं यानी कि लेफ्ट लिख रहे तो मैं लेफ्ट, बाएं से पहले हमारा बाएं लिख लिया, लेफ्ट कितना है 7 है। अब यहाँ पे राइट लेफ्ट हो गया तो दोनों दिशा होगी तो मैं प्लस करूंगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने ये प्लस माइनस के तो एक खत्म कर दी क्योंकि जब भी घटाने पड़ते हैं तो मेरा कितना आ गया राइट से 17, और 17 यदि मैं ऐसे करूं, यदि मैं मन में सोचूं कि अंग्रेजी वर्णमाला को अब यहाँ आने के विपरीत क्रम में लिख रखा है, तो विपरीत क्रम में लिख रखा तो दाएं तरफ से एबीसीडी की तरफ से चलूंगा मैं और बाएं तरफ से जेड से चलूंगा। तो जब दाएं तरफ से मैं एबीसीडी की तरफ से चल रहा हूं तो 17 में क्या आएगा हमारा क्यों आंसर। किसी को किसी चीज में दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल। यदि विद्या को बेस का भी बता दिया मैंने, इस तरीके से करोगे ये भी बता दिया, किस तरीके से करना चाहिए ये भी बता दिया, सही है। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो बताना, कमेंट करना कि सर हमें यहाँ दिक्कत आई है, तो फिर मैं वहां से दोबारा से बताऊंगा, दोबारा रिपीट करूंगा, दोबारा क्वेश्चन लेकर आऊंगा और बढ़िया क्वेश्चन निकल, जितने भी क्वेश्चन इसके निकलते हैं एग्जाम में, हालांकि ये आए हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, तो जहां भी और क्वेश्चन निकलते हैं मैं निकाल के फिर से बताऊंगा। मैंने आज यही करते हैं खत्म, फिर और आगे चलेंगे, ठीक है, थैंक यू।